हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। आज 9th क्लास में लेक्चर 10 करेंगे और एक्सरसाइज 8.1 कंटिन्यू करेंगे। पिछले 2 लेक्चर्स में हम फर्स्ट से लेकर 8th क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। आज 9th क्वेश्चन 9 से 12 करेंगे। 9 क्वेश्चन देखिए पहले क्या है। इन पैरेललोग्राम ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD, जैसे ही समांतर चतुर्भुज है तो एक फिगर माइंड में बन जाना चाहिए कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर भी हैं, पैरेलल भी हैं। उसमें क्या है, 2 पॉइंट्स P और Q इस तरह से लिए हुए हैं डायगोनल BC। एक विकर्ण BD, BC नहीं BD, एक विकर्ण BD पे 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट P लिया है और एक पॉइंट Q इस तरह लिए हैं कि DP बराबर है BQ, कि DP ये पोर्शन BQ की क्या है, बराबर है। आपने प्रूव क्या करना है, फर्स्ट पार्ट, 5 पार्ट प्रूव करने हैं इसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1 बाय 1 प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है, ट्राइंगल APD, कौन सी ट्राइंगल बन रही है, APD ये वाली ट्राइंगल, और ट्राइंगल CQB, इन दोनों को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट, सर्वांगसम दिखाना है। मतलब इनमें से हमने 3 चीजें ढूंढनी है बराबर बराबर। सॉल्यूशन देखिए, इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB क्या क्या हो सकती है बराबर, गिवन का यूज करके देखते हैं। फर्स्ट चीज, इस ट्राइंगल में DP और इस ट्राइंगल में BQ, DP इक्वल टू BQ बराबर है, ये हमें गिवन दिया है, दिया हुआ है ये हमें कि DP किसके बराबर है, BQ के। और क्या हो सकता है, देखिए पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल है, BC किसके इक्वल है, AD के, बट पहले ये वाली है तो AD इक्वल टू BC। रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज की अपोजिट साइड सम्मुख भुजाएं। तीसरी चीज और ढूंढे, तीसरी चीज क्या है, जब 2 लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल उनको कट कर रही है तो ये वाले एंगल क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये क्या होते हैं आपके, इक्वल। तो यहाँ पे देखेंगे एंगल 1 और एंगल 2, इसको 1 नाम दे दीजिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण। अब 2 भुजाएं हैं, 2 भुजाएं हैं और बीच का कोण है SSA, 2 साइड्स हैं और बीच में एंगल है। बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से ट्राइंगल APD, त्रिभुज APD कॉन्ग्रुएंट, सर्वांगसम होगी त्रिभुज CQB के। यही फर्स्ट पार्ट था और ये हमारा हो गया। कुछ नहीं है, जब भी कॉन्ग्रुएंसी करनी हो, सर्वांग समता करनी हो तो गिवन ट्राइंगल्स में 3 बराबर बराबर चीजें ढूंढ दो और वो क्या हो जाएगी आपकी, कॉन्ग्रुएंट। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या कहा है, AP इक्वल टू CQ, AP इस ट्राइंगल का हिस्सा है और CQ इस ट्राइंगल का हिस्सा है। हम इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन, एक के ऊपर दूसरी को रख दें तो हर चीज बराबर है, भुजाएं भी बराबर हैं और कोण भी बराबर हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के पार्ट हैं। तो AP ऑटोमेटिक किसके बराबर हो जाएगा, BQ के। रीजन क्या लिखेंगे, CPCT, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के ही संगत भाग हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के ही कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि फर्स्ट पार्ट वाली कॉन्ग्रुएंसी हमारे काम आ गई। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, AQB और CPD, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो इनमें 3 चीजें ढूंढ दीजिए। कौन कौन सी ट्राइंगल है, AQB, इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD में BQ और CPD अपोजिट साइड्स इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम है। AB किसके इक्वल है, CD के, AB इक्वल टू CD। रीजन, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और क्या लिखेंगे, इस ट्राइंगल में BQ है और इधर वाले ट्राइंगल में PD है, BQ इक्वल टू
PD। ये चीज हमें क्या है, आपकी गिवन है, दी हुई है। थर्ड चीज हम वही लेंगे, अल्टरनेट एंगल। हमारे अल्टरनेट एंगल, ये दो लाइंस पैरेलल हैं और अब कौन से ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ये ट्रांसवर्सल कट रही है। तो इस ट्राइंगल में एंगल 3 और यहाँ पे एंगल 4, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 ऐसे हैं। एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के, और इनको नाम क्या दे दिया, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। अब वही डेफिनेशन लग जाएगी, दो साइड्स हैं और बीच का एंगल है, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से ट्राइंगल क्या हो गया, आपकी कॉन्ग्रुएंट। फोर्थ पार्ट में क्या है, ए क्या हो इक्वल टू CP, ये प्रूव करना है। ए क्या हो आपका इस ट्राइंगल का हिस्सा है और CP आपकी दूसरे ट्राइंगल का हिस्सा है, ये दोनों ही ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो फोर्थ पार्ट में कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ए क्या हो इक्वल टू CP, किससे, CP CT से, कि ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके साइड्स ऑटोमेटिक क्या हो गई हैं, इक्वल। फिफ्थ देखिए क्या है, APCQ इज ए पैरेललोग्राम। हमने पैरेललोग्राम प्रूव करना है अंदर वाले को, APCQ, इसको हमने क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम। हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर आपस में पेयर इक्वल हैं, आमने सामने वाले अपोजिट साइड्स के, तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। यहाँ पे हमारे पास क्या प्रूव हो चुका है, AP इक्वल टू CQ, हमने सेकंड पार्ट में प्रूव किया है, और AQ इक्वल टू CP, ये हमने कौन से पार्ट में प्रूव किया है, फोर्थ पार्ट में। APCQ सीधा ही आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की एक ही कंडीशन होती है कि अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो वो क्या होता है, आपका पैरेललोग्राम होता है। इस तरह से हमने क्या कर दिए, अपने पांचों पार्ट प्रूव कर दिए। होप कि क्वेश्चन 9 आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और समांतर भी हैं। एंड AP एंड CQ ये परपेंडिकुलर दे रखे हैं, ये क्या है, परपेंडिकुलर हैं डायगोनल BD पे। ये दो पार्ट आपको प्रूव करने हैं कि APB और CQD दो ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट भी हैं, और AP किसके है, CQ के इक्वल है। सॉल्यूशन देखिए, जिन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो कोई तीन चीजें ढूंढ दीजिए जो दोनों में बराबर हो। पैरेललोग्राम है तो इस ट्राइंगल, एक तो ये ट्राइंगल है और एक ये है। AB किसके बराबर है, CD के, AB इक्वल टू CD। रीजन क्या देंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सेकंड चीज, इस ट्राइंगल में एंगल 1 और ये एंगल 2। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। ये क्या है, हमें गिवन, ये हमें दिया हुआ है। थर्ड चीज, पैरेललोग्राम है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। इस ट्राइंगल में एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। होगी तीन चीजें, दो एंगल्स हैं और एक भुजा है। यहाँ पे दो कोणों के बीच की भुजा नहीं है, क्या लिख देंगे, एंगल एंगल साइड, कोण कोण भुजा, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से ट्राइंगल क्या हो गया आपके पास, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट। इस सर्वांग समता का निशान है। किसके इक्वल हो गई है ये, कॉन्ग्रुएंट किसके हो गई है, CQD के। सेकेंड पार्ट देखिए, AP इक्वल टू CQ, इस ट्राइंगल का हिस्सा है AP, CQ दूसरी वाले ट्राइंगल का हिस्सा है, और ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं उनके सारी साइड्स, सारे एंगल्स बराबर होते हैं। हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही लिख देंगे AP इक्वल टू CQ, और रीजन क्या दे देंगे, CP/CT, कि ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत
भाग हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना था और सेकंड वाला तो डायरेक्ट ही सीपीसीटी करने से आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट क्या है? इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, त्रिभुज एबीसी और डीएफ में दो त्रिभुज दे रखी हैं, साथ में क्या है, ए बी डी के पैरेलल है, ए बी लाइन डीई के पैरेलल है और ए बी डीई के बराबर भी है, बी सी लाइन सी एफ ई एफ के पैरेलल है और बी सी ई एफ के बराबर भी है। आपस में वर्टिसेस जोड़े तो ये फिगर आया। आपको ये 6 पार्ट प्रूव करने हैं, 1 बाय करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या है, सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है, ए बी ई डी, ए बी ई डी ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, उनमें से एक कंडीशन क्या है कि अपोजिट साइड्स के पेयर को इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दो, वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर किसी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म, चाहे ये दोनों या फिर ये दोनों, अगर बराबर हैं और समांतर हैं तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। ध्यान से गिवन में हमें क्या कह रखा है, ए बी डी ई के बराबर भी है और ए बी डी ई के पैरेलल भी है। ये हमें क्या है, दोनों ही चीजें क्या हुई है, हमें गिवन दिया है। तो ये एक पेयर आ गया जो इक्वल भी है, पैरेलल ही है, किसका, ए बी ई डी। तो ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ये आपके पास क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। सिंपल यही था। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या है, बी ई एफ सी, बी ई एफ सी ये वाला पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अब इसमें हमें गिवन में कुछ दे रखा है, यस, गिवन से हमें मिल गया कि इसकी एक साइड का पेयर इक्वल भी है, पैरेलल भी है। बी सी इक्वल टू ई एफ ये भी गिवन है और बी सी पैरेलल टू ई एफ ये भी गिवन है। देयरफॉर बी ई एफ सी या बी ई एफ सी कह दो या बी सी एफ सी ई कह दो, एफ ई इज अ पैरेललोग्राम। सेकंड पार्ट भी हो गया। ये सीधा क्या हो गया, आपके समांतर चतुर्भुज हो गए। इनके लिए हमारा गिवन से ही सॉल्यूशन आ गया। थर्ड देखिए, थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है कि एडी लाइन सी एफ के पैरेलल है और एडी लाइन सी एफ के भी इक्वल है। देखिए कैसे करेंगे इसको, थर्ड पार्ट को देखिए। थर्ड पार्ट में हम पहले दोनों पार्ट्स का यूज करेंगे। ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। कौन सा था, ए बी ई डी, ए बी ई डी। हम क्या लेते हैं, ए डी बी ई के, देयरफॉर ए डी इक्वल टू बी ई और ए डी पैरेलल टू बी ई। ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमने क्या प्रूव किया, बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। ये भी हम कर चुके। ये भी क्या है, आपका समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म बराबर भी होगा और समांतर भी होगा। तो इसमें हम क्या ले लें, बीई सी एफ के पैरेलल भी है और बीई सी एफ के इक्वल भी है। इसको इक्वेशन 1 नाम दीजिए, इधर इक्वेशन 2 नाम दीजिए। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 को ध्यान से देखिए, कंपेयर करने में क्या रिजल्ट निकलता है, ए डी बीई के इक्वल है और बीई सी एफ के इक्वल है। तो यहां से क्या आ गया आपका, ए डी इक्वल टू सी एफ। ए डी बीई के पैरेलल है और बीई सी एफ के पैरेलल है। यहां से क्या आ गया, ए डी इज पैरेलल टू सी एफ। यही आपका थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में क्या कहा है, ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है, मतलब एक पेयर को इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दो। थर्ड पार्ट में हमने कर दिया। थर्ड पार्ट का रिजल्ट एज इट इज आ जाएगा, ए डी इक्वल है सी एफ के और ए डी पैरेलल है सी एफ के, देयरफॉर ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या बन गया आपका, समांतर चतुर्भुज। फिफ्थ पार्ट देखिए,
AC इक्वल टू DF। ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है, और AC और DF इसी पैरेललोग्राम की साइड है। AC किसके इक्वल होगी? DF की। सिंस वी नो दैट दिस इज ए पैरेललोग्राम, तो AC किसके इक्वल आ गई है? DF के। फिफ्थ पार्ट भी सीधा प्रूव हो जाएगा, फिफ्थ में फोर्थ पार्ट का यूज हो रहा है। लास्ट और देख लीजिए सिक्स पार्ट, दो ट्राइंगल्स ABC और DEF, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है मतलब इनमें तीन चीजें बराबर ढूंढ दीजिए। कौन कौन से ट्राइंगल है हमारे पास? ट्राइंगल ABC और DEF। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF पैरेललोग्राम था ABED, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर। AB किसके बराबर आ गई है? DE के। AB इक्वल टू DE। ये भी पैरेललोग्राम था। BC किसके इक्वल आ गया? EF के। ये भी पैरेललोग्राम है। AC किसके इक्वल आ गया? DF के। तीनों ही साइड्स बराबर हैं। रीजन जरूर देंगे। SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से ट्राइंगल क्या हो गई है? कॉन्ग्रुएंट। बहुत इजी था, सिंपल एक एक चीज का डायरेक्ट करके आ रहा है, ज्यादा टिपिकल नहीं है क्वेश्चन। सिर्फ आपको ध्यान से देखना है कि पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो क्या हो जाता है। इन दो चीजों को ध्यान में रखोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12th में क्या है? ABCD ट्रेपेजियम। जब भी ट्रेपेजियम की बात आती है, एक पेयर इसका क्या होता है? पैरेलल होता है। ये एक ही क्वालिटी होती है, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता है। इन विच कौन सा पेयर दे दिया पैरेलल? AB और CD आपस में क्या दे दिए? पैरेलल। और AD किसके बराबर है? BC। ये साइड आपस में क्या है? बराबर। और आपको क्या प्रूव करना है? ये चार पार्ट प्रूव करने हैं। फर्स्ट देखिए, एंगल A इक्वल टू एंगल B। एंगल A को एंगल B के इक्वल करना है। इस क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करी है। क्या? AB को एक्सटेंड कर दिया और एक लाइन हमने CE ली है BC के इक्वल। BC के इक्वल लाइन ली है या फिर CE ली है इस लाइन के पैरेलल, और ये दोनों आपस में कहाँ मीट कर रहे हैं? E पे। हमने ये कंस्ट्रक्शन करी है अपनी तरफ से। क्यों? ताकि ये क्या बन जाए? एक पैरेललोग्राम बन जाए। सॉल्यूशन देखिए। यूजिंग कंस्ट्रक्शन वी कैन से दैट ADCE इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल। तो AD हमारे किसके इक्वल आ गई है? CE के। AD इक्वल टू CE। हमें क्या गिवन दे रखा था? AD किसके इक्वल है? BC के। AD इक्वल टू BC। ये तो हमें गिवन थी, और ये क्या थी? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स थी, सामने सम्मुख भुजाएं थी, और ये हमें दिया हुआ था। इन दोनों को ध्यान से देखो, AD CE के बराबर और AD BC के बराबर, तो यानी कि ये दोनों आपस में बराबर। देयरफॉर BC इक्वल टू CE। BC साइड किसके इक्वल आ गई? CE के। दोबारा देख लीजिए, हमने क्या किया? हमने कंस्ट्रक्शन की, एक लाइन C से AD के पैरेलल खींची और AB को एक्सटेंड किया, तो ये क्या बन गया हमारे पास? एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन लगाई है कि एक पेयर क्या होता है? अपोजिट पेयर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। हमने AD को किसके इक्वल रखा? CE के। गिवन क्या था? AD BC के इक्वल है, और यहाँ से ये दोनों साइड इक्वल आ गई। जब दो साइड्स इक्वल होते हैं, इनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। BC के सामने एंगल 2 है और EC के सामने एंगल 1 है। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये रिजल्ट आ गया। बट ध्यान से देखिए, ये तो पैरेललोग्राम है, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होएगा? 180 एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। फिगर में देखें तो ये एंगल हमारा A और उधर एंगल 2। एंगल A प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। और एक लाइन पे बने एंगल्स का सम कितना होता है? 180। दो एंगल सम बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। यहाँ पे लीनियर पेयर कौन कौन से बना रहे हैं? एंगल 1 और एंगल B। एंगल B प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बना रहे हैं? ये लीनियर पेयर।
रैखिक युग्म बोलते हैं इनको, रैखिक युग्म। ध्यान से देखिए, a और 2 का सम भी 180, b और 1 का सम भी 180, यानी कि दोनों आपस में इक्वल हो गए। देयरफॉर एंगल a प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल b प्लस एंगल 1। बट 1 और 2 तो बराबर थे, तो यहां से हमारे क्या आ गया, a और b भी क्या आगे बराबर हो, यही हमें दिखाने थे। सिंपल ही था, हमने इसको पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन लगाई, गिवन डेफिनेशन से एक रिजल्ट निकाला, दो साइड्स इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल। अब 180 का यूज किया, पैरेललोग्राम की कंडीशन, दो लाइंस पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल काट रही है, दो एंगल्स का सम 180, लीनियर पेयर का सम 180, और कंपैरिजन करके हमने क्या कर दिया, ए और बी को इक्वल दिखा दिया। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, सी और डी को प्रूव करना है कि सी और डी इक्वल है। ए और बी का प्रूव करने के बाद उन्हीं का ही यूज हो जाएगा। देखिए कैसे, हमने किसको दिखाना है, सी और डी को दिखाना है। एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल 2 के। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के। बट 2 तो किसके बराबर है, 1 के है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, अभी हमने प्रूव किया था, प्रूव्ड, हम प्रूव कर चुके। और ध्यान से देखें तो 1 किसके बराबर है, 1 किसके बराबर है, एंगल सी के। इसको नाम दे दो, चाहे 3 दे दो या कुछ, एंगल सी, हाँ सी दे दो, सी के बराबर है। ये कौन से एंगल हो गए आपके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण हो गए। तो इनसे क्या आ गया, डी 2 के बराबर है, 2 1 के बराबर और 1 सी के बराबर। तो यहां से क्या आ गया, डी किसके बराबर आ गया, एंगल सी के। यही हमारा क्या था, सेकंड पार्ट था। अब दो ट्राइंगल्स हैं थर्ड पार्ट में, और इनको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है मतलब इन दोनों में 3 चीजें ढूंढनी है। कौन कौन सी ट्राइंगल है, ए बी सी, ए बी सी, एक तो ये ट्राइंगल है, और बी ए डी, एक ये ट्राइंगल। कॉमन सी बात है, फर्स्ट क्या आएगा, ए बी इक्वल टू ए बी, कॉमन उभयनिष्ठ। सेकंड क्या आएगा, इस ट्राइंगल में बी सी और इस ट्राइंगल में ए डी बराबर है, ये हमें गिवन था, बी सी इक्वल टू ए डी गिवन था। थर्ड चीज देखिए, इस ट्राइंगल में एंगल ए और इस ट्राइंगल में एंगल बी बराबर है, ये एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। दो साइड्स हैं और बीच का एंगल है, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से त्रिभुज क्या हो गए हैं आपके, सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट। और फोर्थ पार्ट कैसे आ जाएगा, ये कौन, ये इन्हीं ट्राइंगल के हिस्से हैं, ए सी इधर वाले ट्राइंगल का हिस्सा है, बी डी इधर वाले ट्राइंगल का हिस्सा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के हिस्से हैं। तो डायरेक्ट हम कह देंगे ए सी इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी से। होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन लिंक में सॉल्यूशन लेना ना भूले। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।